क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंड ये, ठीक, बात क्लियर। ये दो ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया पी ए क्यू, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एस बी एंड टी, ठीक है। गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है, ठीक है, cos A इक्वल टू cos B, ठीक। हमें प्रूव करना है ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो कर देंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर शो कर देंगे तो वहाँ से ये आपके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए वही शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं पीजीटी अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, ठीक है, पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बात करूं अगर मैं तो एस बी स्क्वायर इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आते हैं, चूँकि यहाँ पर cos A इक्वल टू cos B दे रखा है और हमें पता है जो cos A होता है वो क्या होगा, cos जो होता है वो क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसमें बेस क्या है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रही, तो एडजेसेंट साइड ये है तो ये बेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यू ए अपान में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी ए। अब इसकी बात हो रही है बी एंगल की, एडजेसेंट साइड ये है तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ठीक है, यानी कि बी टी अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एस बी, ठीक है। अच्छा, इस बात को अपन लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, क्यू ए अपान बी टी विल बी इक्वल टू पी ए अपान एस बी, ठीक है। और इस बात को मैंने के कंसीडर कर दिया। क्यों के कंसीडर किया, अभी बात पूरी समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर क्यू ए अपान में बी टी, क्यू ए अपान बी टी, ठीक है, पी ए अपान में एस बी, पी ए अपान सॉरी पी ए ये है, पी ए अपान एस बी, ठीक। कहीं ना कहीं अगर मैं पी क्यू अपान में एस टी ले आऊँ तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर शो हो जाएंगे, और जब ये सिमिलर शो हो जाएंगे तो एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो चलिए उसी को मैं शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए बिल्कुल कर लेते हैं, कैसे अब करेंगे, यहाँ देखिए, इसको मैंने के कंसीडर कर लिया है, ठीक है, यहाँ से, ठीक। अब देखो भैया, इस बात को मुझे क्या चाहिए, पी ए चाहिए ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं पी ए चाहिए, सॉरी पी क्यू चाहिए, पी क्यू देखो, क्यू ए पी ए, क्यू ए पी ए, क्यू ए पी ए मिल रहा है, ठीक है। क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू को मैं यहाँ पर एज कर सकता हूँ, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ एस टी चाहिए तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एस टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है। और इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पी क्यू इस जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, और यहाँ से एस टी जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। बोलो कह सकता हूँ, बिल्कुल, इस बात को मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं अगर इन दोनों को देखूँ, इन दोनों बात को, तो पी ए अपान एस बी इक्वल टू के,
और इन दोनों को बात देखूं, इसको और इसको, ठीक है, तो क्यू ए अपान बी टी इक्वल टू के है ना, है कि नहीं। तो इसको भी लिख लेता हूँ, क्यू ए अपान बी टी इक्वल टू के। तो यहाँ से आपका हो जाएगा पी ए इक्वल टू के एस बी एंड क्यू ए इक्वल टू के बी टी। बोलिए ये बात आई समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे क्या चाहिए है, कहीं ना कहीं पी ए, ठीक है, अपान एस बी, कहीं ना कहीं क्या चाहिए, पी क्यू और एस टी चाहिए, पी क्यू अपान में एस टी। तो जो ये इक्वेशन है ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए डिवाइड बाई बी जब करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा, पी क्यू अपान एस टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर अपान में अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। क्यों? देखिए पी क्यू अपान में एस टी किया तो इतना अपान में इतना, लेफ्ट वाले का डिवाइड किया राइट, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ, 1a डिवाइड बाई बी जब किया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका पी क्यू अपान में एस टी इक्वल टू पी ए इक्वल टू क्या है भैया, पी ए इक्वल टू के एस बी है, तो पी ए इक्वल टू आपका के एस बी है, रख सकते हैं कि नहीं। तो के एस बी का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए इक्वल टू क्या है, के बी टी है, तो क्यू ए के प्लेस पर के बी टी रख दिया का होल स्क्वायर, अंडर रूट है, अपान में नीचे एज इट इज, नीचे चीज़ें एज इट इज, अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो के स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ से पी क्यू अपान में एस टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर कॉमन होगा दोनों में से, तो क्या बचेगा, एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है, वो भी अंडर रूट अपान में अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पी क्यू अपान में एस टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं के, ठीक है। तो ये हो जाएगा के अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर अपान में अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर से एस बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर कैंसल आउट, तो पी क्यू अपान में एस टू आ गया क्या, के, है ना, ऊपर मैं लिख रहा हूँ पी क्यू अपान एस टी इक्वल टू के, ठीक है। तो देखिए के प्लेस पर ये वैल्यू रख सकता हूँ कि नहीं, तो यहाँ से फ्रॉम इसको 1 माना, फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 क्यू ए अपान बी टी इक्वल टू पी ए अपान एस बी, और के क्या आ गया, पी क्यू अपान में एस टी है, तो के प्लेस पर मैंने लिख दिया पी क्यू अपान में एस टी। तो यहाँ से देखिए क्यू ए, ठीक है, अपान बी टी, क्यू ए अपान में बी टी, पी ए अपान में एस बी, है ना, पी ए अपान पी ए है, पी ए अपान एस बी इक्वल टू पी क्यू अपान एस टी। तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया, है ना। तो यहाँ से हम कह देंगे ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्राइंगल एस टी बी बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब जब ये हो गया तो यहाँ से आपका क्या इम्प्लाई होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सो इम्प्लाई दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, ठीक है, बात क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट दिस, ठीक है, दिस एंड दिस, हमें ये इवेल्युएट करना है, ठीक है। और cot थीटा क्या दे रखा है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। और cot थीटा क्या होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या है आपका 7 है, परपेंडिकुलर क्या है 8 है। बेस क्या है 7 है एंड परपेंडिकुलर जो है वो 8 है। तो हाइपोटेनस हम निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49, ठीक है। तो h इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9 4 13 6 4 10 11, यानी कि h इक्वल टू क्या आपका मिल गया, h इक्वल टू हमें मिल गया है अंडर रूट ऑफ 113, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालने हैं, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा जो हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 है, ठीक है। तो 8 अपॉन हाइपोटेनस निकाल के लाए हमने 113, ठीक है। कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस क्या है आपका 7 है, तो 7 अपान में अंडर रूट ऑफ 113, ठीक है। अब देखिए हमें जो गिवन है किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। 1 प्लस इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। इसको कलर चेंज कर दूँ, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, वही यहाँ पर अप्लाई कर दिया हूँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ साइन थीटा मैंने क्या निकाला है 8 अपान में अंडर रूट ऑफ 13, तो 1 माइनस 8 अपान में अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 7 अपान में अंडर रूट ऑफ 113, 7 अपान में अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 64 अपान में 113 अपान में 1 माइनस 7 अपान में 113, ठीक है। तो यहाँ से सब मिला जुला करके हो जाएगा 113 एलसीएम आ जाएगा, तो 113 माइनस 64 अपान में नीचे क्या आएगा एलसीएम 113, ठीक है। तो 113 माइनस यहाँ से ये 7 का स्क्वायर है तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है 49, ठीक है। तो हो जाएगा 49, ठीक। तो यहाँ से मैं इस बात को ऊपर लिखूँगा जब, तो ये आपका हो जाएगा 113 माइनस 64 अपान में 113, ठीक है। अरे 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 यहाँ तो लिखा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ तो लिखा है ये, यहाँ तो है ही। तो 113 में से 64 जाएगा, 9 में से 13 में से 4 जाएगा, आपका 9 आएगा, ठीक है। और ये बचा 10, 10 में से 6 जाएगा 4 अपान में 113, ठीक। अब इसमें से आपका 13 में से 9 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4 जाएगा 6 अपान में 113, ठीक है। तो सब मिला जुला करके ये आपको मिलेगा क्या 49 अपान में 113, ठीक है। बात क्लियर। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकालनी है, तो ये आपकी इसकी यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना है, तो कॉट थीटा क्या गिवन है 7/8,
तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा आपका, वही मिल जाएगा 49/64। ठीक है। अरे भैया ये यहाँ देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो गई, यहाँ पर आपको 664 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 664, क्योंकि ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपका 49/64, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इक्वल टू दिस, है ना, हमें ये चेक करना है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से cot a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, और cot a जो होता है वो आपका होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या है 4 है, परपेंडिकुलर क्या है 3 है। ठीक है, बेस अपना 4 है एंड परपेंडिकुलर जो है वो 3 है। अब मैं हाइपोटेनियस को निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, हमें पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका 4 है, तो हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू √9 + 16, तो हाइपो हो जाएगा आपका √25, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा आपका 5। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, अब हमें tan की ज़रूरत पड़ेगी, तो tan कैसे आ जाएगा, tan थीटा आपका होता है, यानी कि tan a जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस क्या है 4 है। ठीक, तो जो आपका tan a हो गया वो क्या हो गया 3/4 हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं cos a और sin a भी देख लेता हूँ, ताकि हम फिर आसानी से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं उसके बाद। ठीक है, इक्वल है कि नहीं हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आपका sin a क्या हो जाएगा, sin a होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 3 है, हाइपोटेनियस क्या है 5 है। ठीक है, तो sin a ये हो गया। cos a भी हम लोग निकाल लेते हैं। cos a क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेस 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 बेस, बेबी को बेस पसंद है, बेस क्या है 4। ठीक है, तो 4 अपान में हाइपोटेनियस 5। ठीक है, तो 4/5 ये अपना हो गया cos b। अब सारी वैल्यूज़ निकल गई हैं, सारी वैल्यूज़ अपने पास हैं। देख लेते हैं क्या ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल है कि नहीं। अगर है तो लिख देंगे यस, अदरवाइज कह देंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए 1 - tan² a अपान में 1 + tan² a विल बी इक्वल टू होना चाहिए cos² a - sin² a। 1 - tan क्या है, tan क्या है, tan क्या है, tan a क्या है 3/4 का स्क्वायर अपान में 1 + 3/4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू cos a क्या है 4/5 है। ठीक है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a क्या है 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 9/16 अपान में 1 + 9/16 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/25 माइनस 9/25। सॉरी 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 सॉरी, ये आपका 16 होगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब यहाँ से इसको जब मैं सॉल्व करूँगा एलसीएम यहाँ लूँगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 - 9 अपान में ये भी हो जाएगा आपका 16 + 9 अपान में 16 विल बी इक्वल टू यहाँ से 25 एलसीएम, तो 16 - 9। ठीक है,
तो 16 माइनस 9 ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली बात आपका हो जाएगा 7/16 और ये 16/25/16, ठीक है, फिल भी इक्वल टू 7/25, ठीक है। बोलिए बोलिए, बात क्लियर कि नहीं। तो 16 से 16 कैंसल आउट, ये मिलेगा क्या 7/25 और ये भी मिलेगा 7/25। तो हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो यस, ये आपस में दोनों चीज़ें इक्वल है। बात क्लियर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।